जब विमोहित हो, जब मन विमोहित हो, जब रोम रोम ईश्वर के लिए व्याकुल आकुल हो, कब पुजारी पर्दा हटाए, कब मैं अपने ठाकुर का दर्शन कर लूं। ये वो प्रेम, ये वो भक्ति है, ये वो स्नेह है। शिवरात्रि की रात्रि पूरी रात जागरण होता है, तप किया जाता है। शिवरात्रि की रात्रि, ये रात्रि वो रात्रि है जब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि में पहले काशी का निर्माण किया और फिर नारायण प्रकटे थे। अयन में, नार में रहने वाले, नार में अयन करने वाले नारायण, उनकी नाभि में से कमल पुष्प प्रकट हुआ जिसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। तू कौन फैसला नहीं हो रहा था, तो बीच में एक अद्भुत लिंग प्रकट हो गया, ना जिसका आर था ना जिसका पार था। भगवान शंकर प्रकट हो गए, चरणों में दोनों देव अर्पित हो गए। अपनी शक्ति से उन्होंने त्रिदेवों को जन्म दिया। वे महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम संसार बनाओगे, तुम संसार पालोगे, तुम संसार समेटोगे। और इन तीनों देवताओं से परे है परम सत्ता, परमात्म सत्ता। वो देव सत्ता है, वो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, वो देवता है, वो शंकर है। उसमें फर्क समझिए, उसके लिए धर्म ग्रंथों का आश्रय लीजिए और फिर समझ में आएगा सत्य क्या है। इसलिए मैंने निवेदन किया, गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है, महाकाल क्यों कहा? क्योंकि काल को भी उन्होंने अपनी जटाओं में बांध रखा है। महाकाल है, काल भी जिनको मार नहीं सकता। बाकी सबकी तो उम्र है देवियों, ब्रह्मा जी की भी आयु होती है और उनकी भी आयु पूरी हो जाती है। लेकिन जो कालों का काल, महाकाल कौन है? वो है महादेव शंकर, शंकर भगवान। बनोगे शंकर? शंकर बनने के लिए गंगा और जमुना, गंगा और नर्मदा की लहरों की कटीली धारों को झेलना पड़ता है। शंकर बनो, और शंकर ना बने तो क्या रह गए? कंकर। तुम कहते हो दीदी माँ हम तो कंकर ही रह गए। कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम कंकर हो, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शंकर भक्तों का सैलाब उमर जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकर ही तो ले जाता है। अगर तुम देवालय की सीढ़ियों के कंकर भी बन गए ना तो फिर धन्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ।